नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं यशभारत.com। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। हमारी सरकार हर व्यक्ति की सुरक्षा के लिए सक्षम, विपक्ष को चिंता की जरूरत नहीं। आधार मामले में कांग्रेस के बयान पर विधायक संजय पाठक का जबरदस्त हमला। विजय राघवगढ़ विधायक, पूर्व मंत्री, वरिष्ठ भाजपा नेता संजय सत्येंद्र पाठक ने कहा कि मध्य प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार जन जन की सुरक्षा के लिए सशक्त और सक्षम है। विपक्ष, विशेष तौर पर कांग्रेस को इसे लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी सरकार और प्रशासनिक तंत्र, पुलिस तथा अन्य सुरक्षा तंत्र की है, जो वह बखूबी निभा रहे हैं। दरअसल संजय पाठक ने यह बात आज मीडिया से बात करते हुए इसलिए कही क्योंकि आधार कार्ड में श्री पाठक के पता बदलने को लेकर कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने चिंता जताते टिप्पणी की थी। श्री पाठक ने कहा कि मेरे आधार कार्ड में पता बदलने को लेकर जैसे ही जानकारी सामने आई, पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच करते हुए पता बदलने या इस षड्यंत्र में शामिल लोगों की जानकारी हासिल कर ली। जल्द ही कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। चूंकि मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने और जनप्रतिनिधि होने के कारण इस मामले पर गंभीर हुआ। चूंकि मेरे खिलाफ पूर्व में ऐसे षड्यंत्र किए जा चुके हैं, लिहाजा आधार कार्ड में पता बदलने के बारे में मैंने अपनी सरकार, अपनी पार्टी और अपने प्रशासन को अवगत कराया, ताकि मेरे साथ घटी इस घटना के बाद कोई इसका गलत उपयोग ना कर पाए, साथ ही किसी और के साथ ऐसा ना हो। और संज्ञान में आते ही प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार ने इसे संजीदगी से लिया। मुझे अपनी जान का खतरा नहीं है और मैं अपनी तथा अपनी जनता की सुरक्षा के लिए स्वयं भी सक्षम हूं। श्री पाठक ने कहा कि कुछ वर्ष पूर्व मुझ पर अज्ञात तत्वों द्वारा नजर रखने की बात सामने आई थी, जिससे भी मैंने सरकार को अवगत कराया था। यह नजर किन कारणों से रखी जा रही थी मुझे नहीं पता, किंतु इसके राजनीतिक अथवा व्यावसायिक कारण हो सकते हैं। आधार कार्ड मामले में सरकार ने जिस गति से कार्रवाई की, उससे प्रदेश के हर आम व्यक्ति को निश्चित रहना चाहिए। गड़बड़ करने वालों तक सरकार के हाथ पहुंचने में देर नहीं लगेगी और उन्हें कड़े दंड से कोई नहीं बचा सकता है। ने आपके आधार कार्ड वाले मामले में ट्वीट करके बयान दिया है, क्या पूरा मामला है? देखिए, मैंने इसमें बताया था आप लोगों की आधार कार्ड में पता का बदल जाना मेरे वो साधारण मामला इसलिए नहीं है क्योंकि मैं एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि भी हूँ और साथ ही साथ पारिवारिक पृष्ठभूमि भी हमारी दूसरी रही है। तो उस दृष्टिकोण को देखते हुए इसको गंभीरता से लिया। इस पर मैंने अपना बात रखी थी और साथ में एक संदेह भी व्यक्त किया था कि जब ये षड्यंत्र कुछ चल रहा है तो ये गहरा षड्यंत्र हो सकता है जो आधार कार्ड से शुरू होकर और आगे भी बढ़ सकता है कहीं पे, तो इसको रोका जाना बड़ा आवश्यक होता है क्योंकि कहीं पंजाब से मेरे आधार कार्ड की कॉपी निकलवा के और कुछ गलत उसका दुरुपयोग हो जाएगा। तो मैं एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि, एक विधायक हूँ, मेरी जिम्मेदारी जनता के प्रति भी है, प्रदेश के प्रति भी है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय मोहन यादव जी की और उनकी सरकार के बैठे पुलिस के अधिकारियों की कि 4 दिन के अंदर इनने इसके पूरे तथ्य की जानकारी निकाल ली और वहां तक पूरी जांच हो गई कि किसने आधार कार्ड में परिवर्तन किया था और किसने चेंजेस कराए थे, सब तक पहुंच गई पुलिस हमारी। और रही बात षड्यंत्र करने वालों की, तो षड्यंत्र करने वाले कितना भी षड्यंत्र कर ले, ये मध्य प्रदेश की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोहन यादव जी के नेतृत्व में। हम यहाँ पे षड्यंत्र करने वालों से डरते घबराते नहीं है, लेकिन इस बात का खुलासा होना जरूरी है, इसलिए मैंने इस बात को अपने आप सबके समक्ष रखा। रही बात कांग्रेस की किसी वरिष्ठ नेता की कि वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, उनको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मध्य प्रदेश का बच्चा पूर्ण रूप से सुरक्षित है। हाँ, मैं विधायक हूँ, इसलिए अगर मेरे मन में अगर कोई बात आएगी तो मैं अपने मुखिया के सामने, अपनी पार्टी के सामने और अपने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने जरूर लाऊंगा, क्योंकि ये आधार कार्ड में भी छेड़खानी होना ये भी उचित नहीं है, इसलिए इस बात को प्रकाश में लेके आए। रही बात, किसी ने बोला कि आपको जान का खतरा, तो मेरे को जान वान का खतरा नहीं है, इससे तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। और मैं खुद ही स्वयं में इतना सक्षम हूँ कि अपनी सुरक्षा भी कर सकता हूँ। और रही बात हमारे प्रदेश की, तो प्रदेश की सरकार इतनी हमारी सक्षम है कि मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार का कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं हो सकती कि किसी को अपना इस प्रकार का खतरा महसूस हो। तो हम अगर कुछ शंका होगी तो जरूर अवगत कराया करेंगे, लेकिन विपक्ष के लोगों को इसके लिए निश्चिंत चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग स्वयं सक्षम है, हमारी सरकार सक्षम है। निगरानी की आपने बात बोली रही, कुछ लोग निगरानी कर रहे थे, तो कुछ उसका भी कुछ अभी सामने आया? हाँ, ये साल भर पहले की भी बात है और उसके बाद बीच में 2-3 बार ऐसा हुआ है कि कुछ लोग संदिग्ध लोग करते हैं। और इसका कारण भी है कि बीच में चुनाव भी रहे हैं, तो लोग एक दूसरे के ऊपर नजर भी रखते हैं और कि क्या गतिविधियां चल रही है। तो पिछले साल चुनाव भी थे, तो चुनाव के ठीक पहले भी कुछ गतिविधियां ऐसी थी, चुनाव के बाद भी थी, लोकसभा चुनाव के दौरान भी थी, और अभी भी मैंने बीच में कुछ महसूस ऐसा किया था कि कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन अगर होता है तो अब मैं हूं तो मुझे अपने मुखिया को बताना आवश्यक होता है, इसलिए मैंने ऊपर भी सबको सूचना दी हुई थी। लेकिन
चिंता की कोई बात नहीं है, सब सुरक्षित, सब बढ़िया है। आधार कार्ड केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और आजकल आधार कार्ड की जरूरत हर जगह महसूस होती है और हर जगह लिंकअप भी हो रहा है आधार कार्ड से। तो अगर आप जैसे वीआईपी के आधार कार्ड में छेड़छाड़ हो रही है तो क्या ये आधार कार्ड जो है भविष्य में सुरक्षित है या नहीं? मेरा इसमें कहना नहीं है। देखिए आजकल साइबर क्राइम इतना ज्यादा बढ़ गया है, आप देखते होंगे गांव में लोगों के साथ बहुत हो जाता है, पढ़े लिखे लोगों के साथ हो जाता है। लोग आजकल तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, साइबर क्राइम करने वाले लोग वीडियो कॉल करके लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो अब नए नए तरीके ईजाद कर लेते हैं कुछ लोगों का साथ दुरुपयोग करने के लिए, चाहे वो आधार कार्ड से या बैंक का या ओटीपी का नंबर लेके लोगों के खातों से पैसा निकालना। लेकिन पुलिस तत्काल उस पर कार्रवाई कर रही है। और देखिए मध्य प्रदेश की पुलिस का सबसे बड़ा उदाहरण है कि मैंने शिकायत की और शिकायत के 4 दिन के अंदर पूरे के पूरे तथ्य सामने आ गए। तो इतनी त्वरित कार्रवाई तो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी जो अभी इस समय हुई है। ये कौन लोग थे जो आपका कुछ जो आप कौन आरोपी रहे उसका कुछ खुलासा? उसका पूरा उन्हें एसपी ने निकाल लिया है, कटनी एसपी ने, कटनी पुलिस ने पूरा साइबर क्राइम ने निकाल लिया। दिल्ली का ही एक व्यक्ति है जिसने ये आधार कार्ड में नाम चेंज कराया था और 70 रुपए का चालान वहां जमा करके और हमारा एड्रेस बदलवाया था। वो दिल्ली का व्यक्ति है, कटनी पुलिस ने निकाल लिया। तो क्या आधार कार्ड का दुरुपयोग हुआ है क्या? अब बस वही हुआ है कि वो आदमी पकड़ में, अभी तो फरार है वो, पुलिस ढूंढ रही है, जब पकड़ में आएगा तब। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बनी रहिए यशभारत.com पर।